तो बेटे देखो, कल तक की वीडियो में हमने आपको कल वाली जो एक वीडियो पूरी वीडियो में एक ही टॉपिक हुआ था और वो आपका पढ़ा हुआ भी था कि हमारे पास था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। बच्चों थोड़ा मैं हल्के बोल रहा हूँ तो आवाज़ तो आ रही है ना, मतलब आप पे प्रॉपरली ऑडिबल है? चलो ठीक है। तो हमारे पास क्या था, कल की पूरी वीडियो में बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ही हुई थी हमारी। उसकी पोस्टुलेट्स के बारे में बताया और उसमें फिर कुछ जो उसके पासवर्ड थी वो कुछ समय के बाद मतलब हमारी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हो पाई। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या होता है कि तो हमारे पास बेटा और वो उसमें मतलब पॉइंट कोई कई पॉइंट्स में बेटा चेंजेस है। ठीक है ना? तो वो उसमें मॉडिफिकेशन भी होते हैं ना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। कल हमने ये पढ़ाया था। अब देखो इसी सेक्शन का जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ या एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ठीक है। और एक बेटा हम अभी एवोगैड्रो लॉ पहले भी पढ़ा चुके हैं, याद करिए। हमने जो गैलुसाक्स लॉ था ऑफ गैसियस वॉल्यूम, कि जैसे गैसेस का क्या होता है, वॉल्यूम होता है ना। स्टार्टिंग से पहले उससे पहले हमारे जो लॉ थे वो मास के बेसिस पे थे। कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास और मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ मास। ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि ये चीज़ें हमारी गैस के बेसिस पे भी, गैस का क्या होता है, गैस का मास हम ले नहीं पाते हैं, गैस का वॉल्यूम था। तो उन्होंने जब टू या मोर देन टू गैसेस को हम एक दूसरे से रिएक्ट कराते थे तो वो किस हिसाब से रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाती है, तो वो था गैलुसाक्स लॉ ऑफ इक्वल वर्क, गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है ना बेटा? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास हमने वो था और देन उसी पे से आगे कन्वर्ट हुआ एवोगैड्रो लॉ आया था। ठीक है ना? तो एवोगैड्रो लॉ और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और देखो एक चीज़ जो बतानी थी कि याद करो हमने एवोगैड्रो लॉ क्या पढ़ाया था कि at a constant temperature and constant pressure, equal volume of different different gases having the same number of particles, molecules, ये बनाया था। तो बेसिकली बेटा देखो, ये जो हाइपोथेसिस थे, मतलब ये जो पॉइंट है, ये थ्योरी है, ये एवोगैड्रो से पहले, ठीक है ना, ये वर्जीनियस ने दी थी। ठीक है। और कैसे दी थी, क्या करा था, है ना, और उसका डोल्टा एक्चुअली उस दिन नहीं हुए इसलिए, और फाइनल में क्या हुआ, इसमें हल्का सा चेंज करते हुए यही काम बात डाल्टन से कह दी। तो अब होता क्या है, हमारी बुक्स में जो बाद वाली चीज़ होती है वही लिखी होती है। तो मतलब जो हमने उस दिन लॉ बताया था आपको, है ना, एवोगैड्रो लॉ, बेसिकली वो वर्जीनियस की हाइपोथेसिस ही थी। ठीक है ना? क्लियर कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, है ना, having the same number of molecules at the constant temperature and the constant pressure। ठीक है ना? तो ये बेसिकली स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस वर्जीलियस ने ही दी थी और गैलुसाक्स लॉ और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का बेटा कंपैरिजन किया था। ठीक है ना? वो कैसे करके दी थी, बस ये है वो उसको सारे तरीके से प्रूफ नहीं कर पाया, तो बाद में इसी चीज़ को बेटा डाल्टन ने प्रैक्टिकली चीज़ें करके इस चीज़ को, इसी हाइपोथेसिस को प्रूव करके बता दिया। तो ये थ्योरी फिर नाम हुई किसके, डाल्टन, यही चीज़ डाइट पर है वो हमारी एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस कहलाने लगी। तो मतलब काम किया वर्जीनियस ने, बस उसको वो कह नहीं पाया प्रॉपर तरीके से, एक्सप्लेन नहीं कर पाया साइंटिफिकली, और इसी चीज़ को साइंटिफिकली प्रूव कर दिया एवोगैड्रो ने। तो वर्जीलियस वाली जो हाइपोथेसिस है वही एवोगैड्रो हाइपोथेसिस या एवोगैड्रो लॉ कहलाता है। ठीक है। बस थोड़ा सा एक चीज था वो आज बताऊंगा। ठीक है। चलो। तो देखो क्या था, जैसे आपने देखा जो गैलिसाक्स लॉ था वो किस पे बना हुआ था, कि वो बेसिकली बेटा हमारा गैलिसाक्स लॉ था, वो बेसिकली बेस था किस पे, गैसेस को जब हम टू एंड मोर देन टू गैसेस को रिएक्ट करते थे और उन गैसेस के वॉल्यूम पे बेस था। तो गैसेस का क्या होता था, वॉल्यूम होता था। क्लियर है? लेकिन डाल्टन ने, और जैसे एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एटम्स बोलते हैं। ठीक है ना? क्लियर? ऐसे ही जो हमारे गैसेस थे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में थे, मतलब गैसेस के जो पार्टिकल्स थे वो किसमें थे बेटा, हमारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में थे। कुछ बुक्स उसको कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मान लो H2 है तो रेशियो फिक्स है ना, हाइड्रोजन एलिमेंट के टू एटम मिले तो एक फिक्स रेशियो हो गया, टू एटम। तो अभी भी आपका O3 है बेटा। तो O3 में कितने होते हैं, ऑक्सीजन गैस के, मतलब ऑक्सीजन जो एलिमेंट होता है उसके थ्री एटम मिलके बनाते हैं तो वो ओजोन होता है। एक फिक्स रेशियो हो गया, थ्री एटम्स जब ऑक्सीजन के मिलेंगे तो ओजोन मिलेंगे। और जब एक फिक्स रेशियो हो गया किसका, टू एटम्स का, ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के दो एटम मिले हो टू, तो वो बन गया ऑक्सीजन गैस।
आ गया। तो देखो O2 में रेशियो 2 है और हमारा O3 में रेशियो 3 है। तो जब एक फिक्स रेशियो में एलिमेंट्स के एटम होते हैं तो उसको कंपाउंड भी कहा जाता है, याद है? पढ़ाया जाता है, हमने हमने पढ़ाया मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। जब सेम ही एलिमेंट के एटम मिले, है ना, और एक डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के बेटा एटम मिले, जब सेम एलिमेंट के एटम मिलते हैं तो उनको हम मॉलिक्यूल्स बोलते, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम मिलते हैं तो उनसे मिलकर जो मॉलिक्यूल बनता है उसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलते हैं। याद आ गया? कुछ पहले पढ़ा चुके। तो बस उसने यही बोला कि अब देखो, गैलूसैक्स के टाइम पे उसने गैसेस का वॉल्यूम लिया कि नाइट्रोजन की हमने 2 वॉल्यूम लिया जी, 1 वॉल्यूम लिया, या 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन लिया। अब उसमें कितने मॉलिक्यूल है, कितने एटम है, कितने पार्टिकल है, ये गैलूसैक्स ने डिफाइन नहीं किया ना। ये पहले वाले जो मास के बेसिस पे लॉ थे ये उसमें डिफाइन था। तो वही टोटल याद करो, हमने कहा ना बेरियम सल्फेट के हमने इतने ग्राम लिए जी, HCl के इतने ग्राम लिए, ऐसे करके बता। अब कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल है, ये तो कुछ पता नहीं बचा। ठीक है, तो ये चीजें इस तरीके से ये भी जो गैलूसैक्स लॉ था बेटा, ये भी डिफाइन तो कर नहीं पाए इसमें, मतलब ये तो बस यही बता पाए ना कि इस गैस का इतना वॉल्यूम, इस गैस का इतना। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या हुआ, डाल्टन साहब ने ये बता दिया कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है, चाहे वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो या बेटा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो या एलिमेंट हो, एलिमेंट भी तो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। जैसे कॉपर है, कॉपर का पीस होता है, उसमें कॉपर के एटम्स होते हैं कि तो वो वहाँ एटम से पार्टिकल बाकी क्या होता है, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होता है। क्लियर? तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है, जैसे कंपाउंड्स होते हैं, सब्सटेंस है जो कंपाउंड की फॉर्म में होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। तो अब मॉलिक्यूल भी क्या होता है, एटम से मिलकर बने होते हैं। तो ये चीजें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से तो है। तो इन दोनों चीज को, मतलब वहां उसने की जो हाइड्रोजन गैस है उसका वॉल्यूम था, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने बता दिया कि हाइड्रोजन जो गैस है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर मॉलिक्यूलर फॉर्म में, कंपाउंड फॉर्म में। तो बर्जीलियस ने क्या किया, बस उन एटम, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी और गैलूसैक्स का वॉल्यूम, उसको रिलेट कर दिया। पॉइंट है कि नहीं समझ में? तभी तो देखो लॉ बना कि अब उसने क्या करा भाई, जो हमारा गैलूसैक्स लॉ है वो, मान लो आपने हाइड्रोजन गैस लिया और उसके 1 वॉल्यूम लिया, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस में कितने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं वो आपका क्या है, डाल्टन्स लॉ। ठीक है, तो वो कैसे बना, डाल्टन वो सॉरी गलत हो गया, एवोगैड्रोस लॉ। डाल्टन ने तो केवल इतना बताया कि कोई भी सब्सटेंस होता है, चाहे वो गैसियस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। वो पार्टिकल हमारे क्या कहलाते हैं, एटम कहलाते हैं। आगे पॉइंट समझ में, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो अब उस वॉल्यूम में कितने एटम्स होते हैं, तो एटम, कोई भी मैटर एटम से मिला है, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है। और गैलूसैक्स लॉ कहते हैं कि उस सब्सटेंस के कितना वॉल्यूम है। क्लियर हो? अब वही देखो, मान लो H2 आपने ली, गैलूसैक्स उसको वॉल्यूम की तरह डिफाइन कर रहा है और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उसको छोटे छोटे पार्टिकल एटम्स की फॉर्म में। तो हम इन दोनों को रिलेट कर सकते हैं। वही वर्जिलियस ने किया कि आप चाहे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के, और किसी भी गैस, ऑल गैसेस के, उसने ये तक कह दिया था ऑल गैसेस के इक्वल वॉल्यूम ले लीजिए, कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैविंग द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है बेटा? तो क्या हुआ देखो, पार्टिकल जो थ्योरी है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और वॉल्यूम का क्या जो थ्योरी है वो गैलूसैक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम। इन दोनों को रिलेट कर दिया कि ऑल गैसेस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इन्होंने जैसे डिफरेंट डिफरेंट गैस के सेम वॉल्यूम लिए, उनको प्रैक्टिकली रिएक्शन करा के देखा, तो उसमें पता चल जाता है कि इस गैस का कितना वॉल्यूम कंज्यूम में आया और उधर हमारा कितना बना। ठीक है, तो वॉल्यूम वॉल्यूम और कितने पार्टिकल्स बने, मॉलिक्यूल्स बने। तो जी इतने वॉल्यूम में इतने बन रहे, मान लो आपने हाइड्रोजन का 1 मोल वॉल्यूम, मान लो 22.4 लिया, ठीक है, और उसमें कोई चीज मिलाई दूसरी गैस, कितने मॉलिक्यूल्स बने वो आपने देखा बेटा। इसी तरीके से आपने ऑक्सीजन गैस के 22.4 लीटर लिए, सेम गैस मिलाई, कितने चीज बने, तो वो बराबर बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस गैस के भी इतने वॉल्यूम लो, 22.4 लीटर से इतने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और दूसरी गैस के भी 22.4 लीटर से इतने ही मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो क्या निकल के आ रहा है, मीनिंग ये निकल के आएगा कि आप अलग अलग गैसेस के भी अगर इक्वल वॉल्यूम ले लो तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो बेसिकली ये चीज जो थी बेटा, तो केवल गैसेस के बारे में जो डिफाइन हुआ वो तो वो इजीली इसने कर दिया, लेकिन इसी चीज को सभी चीजों पे अप्लाई। तो ये चीज क्या, क्या अब देखो, मैं आपको बुक से पढ़ के दिखाऊं, जो मैं जो चीज समझा रहा था वही देखो आपको बुक्स में रिलेट कराता हूँ, अब ध्यान से सुनो, थोड़ा मीनिंग मतलब सेम निकलेगा, लैंग्वेजेस डिफरेंट। देखो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या है, लॉ या प्रिंसिपल क्या है। अकॉर्डिंग टू द गैलूसैक्स, है ना, लॉ ऑफ गैलूसैक्स लॉ ऑफ, हमारे पास मतलब लोग मेन टॉपिक पे लिख ही देते हैं पहले, और हमारा टॉपिक क्या था, ठीक है ना बेटा, एवोगैड्रोज, है ना बेटा, लॉ या आपका प्रिंसिपल, PRI, NCI, है ना बेटा, PE प्रिंसिपल, या आपका हाइपो
है ना, थीसिस। तो आपकी जो हाइपोथेसिस लो बेटा, बोलो प्रिंसिपल, बोलो लॉ। तो ये क्या था? तो बेसिकली है ना, तो अब आप क्या करते हो, याद है ना, तो इक्वल वॉल्यूम, चलो मैं कुछ लिख देता हूँ जिससे आप समझ पाओ, है ना, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस या ऑल गैसेस, है ना, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, है ना, या आप ले सकते हो ऑल गैसेस। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट या ऑल गैसेस कंटेन्स सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स किसके फॉर्म में है बेटा? हमारे, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, वो हमारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ है। ठीक, चलो, तो हमारे पास ये चीज़ था। तो आप देखो, अब समझ में आ गया। तो अब गैलो-सॉक्स ने वॉल्यूम बताया है, वो डाल्टन थ्योरी ने पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल के बारे में बताया। आप देखो, ये रिलेट में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। तो हमारे पास क्या था? अकॉर्डिंग टू द गैलो-सॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, है ना, गैसेस ऑलवेज कंबाइन विद ईच अदर इन ए सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। याद आ गया कि हमारे पास ये था कि जो हमने उस दिन भी डायग्राम बनवाया था, जैसे H2 प्लस O2, है ना, मिलके हमारे पास क्या ले, मान 2H2O2 बना। तो ये क्या है, 2 वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है, क्लियर, और इसका 1 वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है, क्लियर, और हमारे पास 2 वॉल्यूम ही हो रहा है। तो इसके 2 वॉल्यूम है, इसके 1 वॉल्यूम, तो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्शन करते हैं। तो देखो वही चीज। तो अकॉर्डिंग टू द गैलो-सॉक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, है ना, गैसेस ऑलवेज कंबाइन विद ईच अदर इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। वो एक दूसरे से वॉल्यूम की सिंपल रेशियो में रिएक्शन करती है। बट अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, है ना, एलिमेंट्स कंबाइन विद वन अनदर इन ए सिंपल होल नंबर ऑफ एटॉमिक रेशियो। तो जो एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, वो एटम्स के एक सिंपल रेशियो में करते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट के H2 मॉलिक्यूल बना, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के 2 एटम हुए। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना, तो वो क्या हुआ, ऑक्सीजन एलिमेंट के 2 एटम हुए। तो एक वहां भी क्या हुआ, एक सिंपल रेशियो है किसका, बट वो एटम्स का है, पार्टिकल्स का है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से। तो उसने दिया था रिएक्शन करते टाइम, अब जैसे क्या है, हम यहाँ कहें चाहे हाइड्रोजन के 4 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। ठीक, यहाँ हम कह रहे हैं तो 4 एटम और 2 एटम मिनिमम रेशियो निकालोगे तो क्या आ गया, 2:1 का आ गया। और वही समझ, देखो 4 एटम्स अगर हम एटॉमिक थ्योरी में जाए, तो ये क्या है, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है बेटा, और 2, है ना, 2 एटम्स ऑफ क्या है बेटा, हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका मिनिमम रेशियो निकालें तो ये क्या बन जाएगा, 2:1। तो एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1 का है। और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी क्या है, 2:1 है। बस इन दोनों चीज को रिलेट कर दिया, यही क्या है, तो ये एटॉमिक थ्योरी है, ये गैलो-सॉक्स लॉ ऑफ वॉल्यूम है, इन दोनों को मिला दिया, ये चीज क्या बन गई हमारी। अब शुरू में ये चीज वर्जिलियस ने बताई थी, है ना, तो ये रिलेशन जो डेवलप किया था बेसिकली ये वर्जिलियस ने किया था। तो शुरुआती दौर में अपनी बुक्स पढ़ के देखना, उसमें वर्जिलियस का नाम भी देख रखा हो। तो ये रिलेशन जो बेसिकली डेवलप किया वो उसने ही किया, किसने, वर्जिलियस ने। तो इसको वर्जिलियस हाइपोथेसिस भी होता है कि मतलब अब ये तो एक, अभी देखो वॉल्यूम में अंतर है, मतलब 2 वॉल्यूम है और 1 है, तो देखो पार्टिकल का रेशियो 2:1 है। अगर मान लो मैं 2 की जगह 1 वॉल्यूम ले लूँ तो पार्टिकल भी 2 की जगह या 1 हो जाएगी। तो वही इक्वल वॉल्यूम ऑफ, है ना, ऑल गैसेस कंटेन्स द, है ना, या कंबाइन विद ईच अदर, रिएक्ट विद ईच अदर इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वॉल्यूम, ये गैलो-सॉक्स है, सिंपल होल नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज अ मोमेंट, है ना। तो इन दोनों को रिलेट कर दिया, आगे समझिए बेटा। तो इस तरीके से ये हमारे पास बनता है। तो इसी में देखो आगे क्या लिख रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, है ना, विद वन अनदर इन ए सिंपल होल नंबर, है ना, ऑफ एटॉमिक रेशियो, क्लियर, टू फॉर्म द कंपाउंड्स। तो ये क्या बनते हैं, ये मॉलिक्यूल कंपाउंड से बनते हैं बेटा, आगे समझिए, सब ये H2O बन के तैयार हो। तो ये कंपाउंड ही तो है, मैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो ये इनका जो रेशियो बना वो इसी के बेसिस पे बना। ठीक है, तो इसमें H2O में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन का है ना, तो इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये कहना चाह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर इन ए सिंपल होल नंबर एटॉमिक रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड। ठीक है, तो ये इस कंपाउंड के फॉर्मेशन में एटम्स का एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, चलो, है ना, तो अब इसमें क्या है, तो वर्जिलियस एक स्वीडिश केमिस्ट है, ट्राई टू कोरिलेट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड द गैलो-सॉक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ठीक है, ही आर्गूड, है ना, उसने आर्गू किया, क्या किया, दैट व्हाइल एलिमेंट्स कंबाइन इन ए सिंपल रेशियो बाय एटम्स, कि एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, वो एक सिंपल
रेशियो ऑफ एटम्स में करते हैं, और जो गैसेस कंबाइंस इन ए सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो वो एलिमेंट, उसका मीनिंग कहाँ था, जैसे एलिमेंट है, जैसे कॉपर एलिमेंट है, आयरन है, जिंक है, तो बेटा ये सब जनरली सॉलिड स्टेट में थे ना, तो उसका मीनिंग कहाँ है। तो ये चीज, बस वही चीज को एवोगैड्रो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर गया, है ना, प्रूफ कर गया उसको। तो वो कहना चाह रहे थे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक सिंपल रेशियो ऑफ मास में होते हैं, मतलब एटम्स की फॉर्म में होते हैं, और जो गैसेस होती हैं, मतलब एलिमेंट को उन्होंने एक चीज मानी क्योंकि वो सॉलिड था, वो अलग था, गैसेस को दूसरी अलग चीज मानी। तो अब जो वर्जिलियस ने लिंक करके क्या बोला कि देखो बेटा, कि हमारे पास उसने क्या बोला, मैं दोबारा बोलता हूँ, उसने क्या आर्गू किया दैट while एलिमेंट्स कंबाइंड, मतलब जैसे कोई सॉलिड सब्सटेंस है ना, जैसे कॉपर का पीस है, आयरन का पीस है, तो एलिमेंट्स है ना कंबाइन इन ए सिंपल रेशियो बाय एटम्स। तो इसमें क्या होता है, वो एटम एटम से मिलकर बने होते हैं, तो एक सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स में होते हैं। और इन ऑन द अदर एंड गैसेस कंबाइन इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो गैसेस जो एक दूसरे से कंबाइन होती है वो एक सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम में कंबाइन होती है। ठीक है, देयर मस्ट बी, ठीक है, तो देयर मस्ट बी सम रिलेशनशिप, है ना, बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस एंड द नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस और नंबर ऑफ एटम्स में क्या है, रिलेशन है ना, इट कंटेन्स, ठीक है बेटा, और दैट लीड्स द वर्जिलियस टू पुट फॉरवर्ड दिस हाइपोथेसिस कॉल्ड वर्जिलियस हाइपोथेसिस। ठीक है बेटा, अब इसी में देखो आगे और भी, तो फिर आगे जब समय बढ़ा तो जैसे हमारे पास बहुत सारे सॉलिड सब्सटेंस थे, वो भी एटम से मिलके थे, लिक्विड भी एटम से थे, गैसियस भी एटम से थे। क्लियर है क्या पॉइंट। तो और सॉलिड सब्सटेंस मान लो एटम से, तो उनका भी तो वॉल्यूम होता है भाई, गैस का वॉल्यूम होता है तो लिक्विड का भी तो वॉल्यूम होता है, सॉलिड का भी तो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम सबका होता है फिर। तो आगे जब ये चीज ऐसे तरीके से आगे बढ़ी, तो वहां से फिर वही चीजें आई कि कोई भी मेटल जो होता है, चाहे वो गैसेज है, गैसेज ऑल्सो इज फॉर्म विद अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय एटम्स, और एलिमेंट भी किससे मिलकर बनाए, एटम्स, तो इक्विवेलेंट हो गए। फिर इन्होंने इस चीज को रिलेशन किया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इन्होंने क्या करा बेटे, जो हमारे एवोगैड्रो थे, है ना, तो देखो सिंस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए गैस which can exist independently is the molecule and not the atom। तो वो तो गैस तो किससे है, वो मॉलिक्यूल, बात अलग है, मॉलिक्यूल किससे है, एटम से। ठीक है ना, तो वही मैंने आपको कल पुराने लेक्चर्स में भी ये चीज क्लियर करी थी कि भाई पानी क्या है, पानी कोई पूछे तो किससे मिलकर बना है, तो आप बोलोगे H2O मॉलिक्यूल्स। ये नहीं है जी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर पानी बना है, हाँ वो बात अलग है, H और हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम से मिलकर H2O मॉलिक्यूल बना, और H2 मॉलिक्यूल से क्या बना है, पानी बना। पानी किससे मिलकर बना है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, H2O मॉलिक्यूल। वही देखो इन्होंने बोला सिंस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए गैस, अब जैसे क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है ना, CO2 गैस है, तो CO2 क्या है, एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस तो H2 क्या है, एक मॉलिक्यूल, H मिलकर एक मॉलिक्यूल बन गया, है ना, क्लोरीन गैस तो क्या है, Cl मिलकर क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है ना, तो वही बोले थे सिंस, है ना, तो हमारे देखो शुरू से पढ़ देता हूँ। एवोगैड्रो एंड इटालियन साइंसेस सॉल्व दिस प्रॉब्लम विच, मतलब वर्जिलियस क्या कर रहे थे बेटा, एलिमेंट को अलग मान के चल रहे थे और गैसेस को अलग, और दोनों को इक्विवेलेंट रखने की, कंपेयर करके कॉलेज कर, मतलब वो कर, उन्होंने कहा वो दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, तो उन्होंने वो कैसे किया, एवोगैड्रो एंड इटालियन साइंसेस सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना, व्हिच क्रॉप्ड अप एज ए रिजल्ट ऑफ वर्जिलियस हाइपोथेसिस बाय क्लियरली डिस्टिंग्विश, है ना, बिटवीन द टू अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। समझ में आ गया नहीं, एन एटम और ए मॉलिक्यूल। तो देखो वर्जिलियस ने की में वो क्या कर रहे थे, वो एलिमेंट्स को एटम के बेसिस पे डिफाइन कर रहे थे और गैसेस को वॉल्यूम के बेसिस पे। ठीक है ना, उन्होंने क्या करा, जो एवोगैड्रो थे टेलियन साइंसेस, उन्होंने इन दोनों ही चीजों को क्या बताया, दोनों ही किससे मिलकर बने हैं, एटम और, भाई एलिमेंट किससे मिलकर बना है, पार्टिकल मतलब एटम से मिलकर, और जो हमारे मॉलिक्यूल गैसेस हैं, गैसेस किससे मिलकर बने हैं, मॉलिक्यूल्स। तो एटम और मॉलिक्यूल के बेसिस पर दोनों ही क्या है, पार्टिकल्स। आगे भाई समझ में, और मोल कंसेप्ट, एवोगैड्रो का कंसेप्ट भी देखो, मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी आता है। तो देखो एनीवे एंड, तो एवोगैड्रो एंड इटालियन साइंसेस सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है, व्हिच क्रॉप्ड अप एज ए रिजल्ट ऑफ वर्जिलियस हाइपोथेसिस बाय क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन टू अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एटम, वो मैटर, तो मैटर के टू अल्टीमेट पार्टिकल, मतलब ईच मैटर जो बन रहा है वो टू अल्टीमेट पार्टिकल से है, तो कुछ मैटर तो हमारे एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या है, एन एटम एंड ए मॉलिक्यूल। आगे समझ में, तो मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है दो टाइप के, कुछ मैटर जैसे एलिमेंट है वो भी एक मैटर है, वो एटम एटम से मिलकर बने, और बाकी जो कंपाउंड होते हैं, है ना, मतलब जो बाकी और चीजें हैं जैसे पानी है, CO2 गैस है, जो गैसेज है बेसिकली, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म है। आगे पॉइंट समझ बेटा, तो इस तरीके से वो दो अल्टीमेट पार्टिकल से मैटर बने हुए हैं। अब इसी में आगे देखो, सिंस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए गैस, तो किसी गैस का हमसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, तो वो एटम ना बोल के आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ के तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, ये नहीं हाइड्रोजन एटम।
तो देखो वही कहना चाह रहे हैं, सिंस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए गैस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज द मॉलिक्यूल एंड नॉट द एटम। आगे समझ बेटा। तो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस मस्ट बी रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो गैस का वॉल्यूम है वो किससे रिलेट करेगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। और एलिमेंट किससे मिलकर बना है? एटम से। तो किसी वहां का जो बेटा हमारा वो चीज है वो किस पे बेस करेगा? एटम्स पे। ठीक है। तो किसी गैसेस का जो वॉल्यूम है वो उन्होंने कोरिलेट किससे किया बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। क्लियर? तो इस तरीके से उन्होंने बता दिया इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। तो अब वही हाइपोथेसिस है, सेम जो जो हाइपोथेसिस वर्जिलियस के वही इसकी है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशंस, मतलब इक्वल टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बस एवोगैड्रो में क्या था? वो सॉरी एवोगैड्रो में तो आ गया इक्वल नंबर ऑफ, है ना, मॉलिक्यूल्स। और गैसेस के लिए, क्योंकि गैसेस किससे मिलकर बनी है? मॉलिक्यूल से, ना कि एटम से। और एलिमेंट कैसे होते हैं समझ में आ गया कि भाई गैलुसार्ट्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम है वो किसके लिए? फॉर गैसेस। और गैसेस किससे मिलकर बनी है? वॉल्यूम से, मॉलिक्यूल से। ठीक है। और बर्जीलियस ने दोनों बातें कह दी थी कि एलिमेंट के लिए एटम और गैसेस के लिए मॉलिक्यूल। तो और वो दोनों को तो मतलब रिलेट नहीं कर पाया, बस इसने यही कह दिया कि गैसेस का रिलेशन किससे है? केवल और केवल वॉल्यूम ऑफ वो सॉरी गैसेस के वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो किससे? केवल और केवल मॉलिक्यूल से। क्योंकि गैसेस जितनी भी होती है वो सब मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, ना कि एटॉमिक। आगे समझ में? तो इस तरीके से इन दोनों में जो डिफरेंस समझ में आया, बर्जीलियस हाइपोथेसिस और आपके एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो बेसिकली बाकी आप बुक से पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा। फिर देखो यहीं से एक चीज आई, एटॉमिसिटी। ठीक है। इसी में और बाकी बुक से पढ़ना तो आपको तो ये चीजें थोड़ी और क्लियर होंगी। अब अगली जो चीज आई देखो बेटा, वो है हमारी एटॉमिसिटी। ये आप 9th में पढ़ के आए हो, काफी इसके क्वेश्चन भी आते थे। तो देखो कोई भी जो हमारे पास सब्सटेंस है, मैटर है ना, है ना, तो एटॉमिसिटी क्या होती है बेटा? देखो सिंपल, जैसे हमारे पास H2 गैस है, Cl2 गैस है, N2 गैस है, CO2 गैस है ना, अमोनिया गैस है। तो कोई भी सब्सटेंस जितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है, तो अब जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है। क्लोरीन में भी क्या है? 2 ही है। नाइट्रोजन में 2 है। CO2 में कितने हैं? 1 तो कार्बन का है और 2 ऑक्सीजन के, है ना। 1 कार्बन का, 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए? 3 एटम। अमोनिया में कितने हो गए? 1 नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन के, टोटल कितने हो गए? 4 एटम। तो कोई भी जो गैस है और वो उसका जो मॉलिक्यूल है वो कितने नंबर ऑफ एटम्स कंसिस्ट करता है? नंबर ऑफ एटम कंसिस्ट बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस। ठीक है। दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। क्लियर? ये तो आप 9th में निकाल के भी आते हो, अमोनिया की एटॉमिसिटी कितनी है? 4 3 वगैरह याद आ गया आपको? ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। बाद में क्या हुआ देखो बेटा, मैंने आपसे पहले ही बोला कि जब ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स का रिलेशन, जब अभी तक तो क्या है, जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है या वर्जिलियस हाइपोथेसिस है, एवोगैड्रो लॉ है, इसमें केवल और केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का रिलेशन किससे है? केवल गैसेस से है। और जब यही चीज नंबर ऑफ पार्टिकल का रिलेशन सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों का रिलेशन डेवलप किया गया, यही चीज बन जाती है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा। तो ये हमारे अगले सेक्शन में दे रखा है, जो हमारा 8th सेक्शन है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस एंड मोल कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया जी? तो मंडे से हम ये एटॉमिक मासेस है ना, इसकी जो मॉडर्न डेफिनेशन वगैरह है वो भी वैसे आप देखो 9th में सब पढ़ के आए। ठीक है ना। जैसे एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है आप याद करो, है ना, 1/12 मास ऑफ द, है ना, 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। याद आया? तो ये कैसे बनी? पहले ओल्ड डेफिनेशन कुछ थी, बाद में ये बनी। तो हम ऐसे करके एटॉमिक मास की ओल्ड एंड मॉडर्न डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर मास की ओल्ड एंड मॉडर्न डेफिनेशन इसे पढ़ाएंगे, देन आपका मोल कंसेप्ट आएगा। ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये चीजें थी। क्लियर है? चलो। तो ये चीजें आज तो आज वाली चीजों में बताओ बेटा, ये जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है इसमें आपको कोई कुछ पूछनी हो तो? हाँ जी बच्चों। सिंपल है, आप पहले ही पढ़ के आए हो, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। हाँ। तो आज बच्चों थोड़ा इतना ही रहने दें। ये आज थोड़ा मेरे कल भी थी तबीयत खराब, लास्ट में आपको बताया था। ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना बेटा। आज थोड़ा हेल्थ इश्यू है साथ में। ठीक है ना। तो बाकी देख, बाकी आज पक्का आपको मैं संडे को बेटा क्लास तो नहीं है। संडे मैं तुम्हें आज आज तो नहीं, मतलब कल ही भेजूंगा। और देखो बेटा PDF भेजूंगा, जो आपका ग्रुप है ना, मतलब जो CR ग्रुप, स्कूल का जो ऐप है, अपना स्कूल का जो ऐप है ना, वहां PDF भेजूंगा बेटा, है ना, याद रखना। क्लियर है? तो वो कल ही भेजूंगा। और आप
वो पिछले जितने भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आपने कर लिए होंगे वैसे मुझे भेजना, तो लास्ट संडे था वो नहीं भेज पाया, पूरे वीक भी ऐसे निकल गया, ठीक है ना। तो आप ये न्यूमेरिकल्स वाली चीज़ें और जो ये पढ़ाए हैं बेटा लॉ, इन लॉ पे बेस्ड भी क्वेश्चंस दे रखे हैं आपकी बुक्स में, है ना। तो बेटा स्कूल ऐप आप मुकेश सर को कॉल करो एक बार, है ना, कैसे वो होगा आप, है ना, मैं आपको मुकेश सर का नंबर वो कर दूंगा, ठीक है नहीं। तो ऐसे आप उसमें जाओ ग्रुप में, वो जो सॉरी प्ले स्टोर में जाओ, वहाँ सीआर स्कूल नाम से एक ऐप मिलेगा, आप उसको जैसे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करते हैं ना, हाँ वहाँ पे, लेकिन उसमें तुम्हारी आईडी पासवर्ड वगैरह जैसी चीज़ होगी, ये आप, मैं आपको जतिन क्या करूँगा, इसको मुकेश सर का नंबर कर दूंगा, ठीक है नहीं। तो आप मुकेश सर से पूछ लेना उस ऐप पे आपका जो वो लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह होगा ना, वो क्या है क्या नहीं, क्लियर। यार देखता हूँ दोनों जगह अगर हुआ, इस पे भी एक जगह असाइनमेंट नाम से चीज़ें हैं, वो एक वो है लिंक, तो इधर हुआ है असाइनमेंट पोस्ट करने का, इधर भी कर दूंगा और उधर दोनों जगह कर दूंगा, ठीक है ना। चलो बेटा, है ना, तो वन बाई वन आप थोड़ा क्विट कर दो, आज इतना ही करते हैं, बाय बाय बेटा। हाँ जी देव, 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 अरे इसको जरा देव को फोन करके बोल देना ये क्विट कर दे, कल भी, कल इसने बहुत देर में क्विट किया था, ये मुझे लगता है ऑन करके चला जाता है। मुझे एक बार देव, है ना जतिन बेटा, इस देव का नंबर है वो तुम्हारे पास, क्विट कर दे रहा है, इसको बोल देना, ठीक है जतिन, आप क्विट कर दो।